भाई ग्रुप सी, अब आइए 7 नंबर। बोल रहा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2020 एंड 2021 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। याद कीजिए फंड्स फ्लो में मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 3 बताए थे। 1 में क्या था, पहले तो वर्किंग होता है, फिर एडजस्टेड पीएल बनाते हैं, जैसे ये भी वर्किंग ही है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल करते हैं और फिर फंड्स फ्लो बनाते हैं। इसलिए 1 2 3 आपको लिखवाए थे, हाँ या ना? अगर हाँ तो देखिए यहां पर शेयर कैपिटल 3 नंबर में जाएगा ना, पीएल 1 नंबर में जाएगा, जनरल रिजर्व भी 1 नंबर में जाएगा कि नहीं? अब नीचे में देखिए सिंडिकेटर्स और बिल्स पेबल है, तो भाई ये तो आप जानते ही हैं वर्किंग कैपिटल में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 3 नंबर में जाएगा क्योंकि इसका बनाएंगे, टैक्स पेड किए ना क्या किए। सो अब पीबीडी अभी तुरंत एक सवाल में देखे थे, इसको करंट लायबिलिटी मानेंगे, डेटर से क्यों लेस करेंगे, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी इसलिए 2 नंबर लिख दीजिए। पीबीडी किए थे कि नहीं किए थे? अभी आए होंगे तो किए होंगे, अगर दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो कुछ नहीं होगा। बिल्डिंग प्लांट ये दोनों का दोनों 3 नंबर में जाएगा। गुडविल आप जानते ही हैं 1 नंबर में जाएगा एडजस्टेड पीएल में, ठीक है ना? अच्छा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है नहीं तो ठीक है 3 नंबर में जाएगा। इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, डेटर और कैश सब 2 नंबर में, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नीचे कुछ खास नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है ना कि डिप्रिसिएशन प्लांट के ऊपर 4000, बिल्डिंग के ऊपर 5000, 2 लेजर हम लोग को बनाना पड़ेगा। अब प्लांट बुक वैल्यू 5000 का एक प्लांट था, 6000 में बेचे हैं भाई, 1000 प्रॉफिट हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स पीबीडी दे दिया, मतलब प्रोविजन पीएल तो पेड निकलेगा। इंटरमीडिएट 8000 है, उसको हम लोगों ने पेड किया है। तो बहुत ही आसान। अब सर और करके भी दिया हुआ है, पहले इसको तो कर लो फिर और करके देखते हैं ना। कैश फ्लो नहीं बनाए हैं? बनाए हैं, हाँ या ना? थोड़ा बोलिए ना। बनाए हैं भाई, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई जान भी नहीं है। तो सबसे पहले प्लांट मेरा ओपनिंग में दिया हुआ है, क्लोजिंग में दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है और बोल दिया है कि 5000 का प्लांट 6000 में बेचे तो 1000 प्रॉफिट हो गया, ये बैलेंस आ गया, मतलब खरीदे हैं। कहां कहां जाएगा? अरे भाई जितना भी बैंक है ना, ये कौन सा है? कैश फ्लो है, फंड्स फ्लो है। देखिए दोनों ना भाई भाई है ना, कंफ्यूज हो जाता है। देखो बाई बैंक सेल किए, रुपया आ रहा है, डिप्रिसिएशन पीएल में जाएगा, ये भी पीएल में जाएगा, ये 3 नंबर में जाएगा, परचेज किए रुपया जा रहा है। और यही अगर कैश फ्लो में होता तो ये इन्वेस्टिंग में जाता, रुपया जो आ रहा है रुपया जा रहा है, बट जो 1 नंबर लिखे वो वहीं जाता है, एडजस्टेड पीएल में ही जाता है। बिल्डिंग में भी सेम बात, ये जाएगा 1 नंबर में, ये जाएगा 3 नंबर में। यहां पर भी सेम बात, ये देखिए ये पेड किए और ये जाएगा 1 नंबर में। कहानी का दर्द अब कुछ भी नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को बनाते हैं। जल्दी कीजिएगा, थोड़ा हाथ चलाइएगा। सबसे पहले चेंज इन पीएल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। भाई क्लोजिंग कितना है जरा बताएंगे आप लोग? क्लोजिंग थी 10 है, माइनस ओपनिंग तो 2 माइनस में आ गया, यहां पर लिख दिए। 3 लेजर बनाए थे, याद कीजिए, प्लांट का, बिल्डिंग का और टैक्स का। तो उसमें जो हम लोग लिखे थे कि डिप्रिसिएशन आएगा और प्रोविजन आएगा, वो हम लिख दिए। अब आसानी से बाकी देखते जाओ। एसेट साइड, एसेट साइड में गुडविल है, 12 से 10 हुआ है तो 2000 रिटर्न ऑफ हुआ।
फिर लायबिलिटी साइड में हम लोग देखेंगे जनरल रिजर्व है 15 से 18 हुआ तो 3000 ट्रांसफर हुआ। फिर हम लोग और कहीं नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में 8000 इंटरम डिविडेंड है, वो आएगा, बस खत्म हो गया। चलिए कीजिए जल्दी से। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि ये जो गुडविल है जीआर है और 1000 प्रॉफिट, ये तो वहीं से आया था 38,000। अब क्या बनाना है? चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड्स फ्लो। चलिए जल्दी से बनाइए। ध्यान से सुनिए, समझिए। करंट एसेट्स में आप लोगों ने बताया 30, 38, 2000, 2500, 14 और 18, 1800 और 8700 कैश का टोटल हम लोगों ने कर दिया। ये चीज आप भर लीजिएगा। लायबिलिटी में 8000, 6500, 1200 एंड 1000, 600 एंड 700 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों तरफ स्टार बना दिए। पीवीडी है। अल्टरनेट आप क्या कर सकते थे, इसको पीवीडी यानी डेटर से माइनस करके लिख सकते थे और ये कहानी आसान हो गया। अब ऊपर से जो आप बनाए हैं उसके पहले हम बताए थे कि ये इंक्रीज हुआ है तो पहले यहां लिख दो। वर्किंग कैपिटल कितना बोलिए 21,000 और फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आया था, कितना आया था बोलिए 38,000। ये 38,000 यहां लिख दी। अब कहानी में ऊपर से देखिए, सबसे पहले आपने बनाया था प्लांट अकाउंट, तो सेल किए थे 6,000 का। भाई परचेज भी किए थे, देखिए फिर उसके नीचे बिल्डिंग बनाए थे, बिल्डिंग में 10,000 परचेज किए थे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स बनाए थे जिसमें पेड किए थे। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब सीधा यहां पर चलेंगे क्योंकि जो बनाए थे लेजर उसमें से जो आना था सो आ गया है ना। अब हम लोग यहां पर देखेंगे शेयर कैपिटल था 1 लाख, हो गया 1,25,000, तो 25,000 का इश्यू किए हैं। भाई शॉर्टकट में बना रहे हैं, अच्छे से बनाइएगा। हाँ, आप लोग को भी बोल दे रहे हैं। रिजर्व का कहानी खत्म, उधर सारा कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। अब सीधा एडजस्टमेंट में आइए। डिप्रिसिएशन वाला काम खत्म, प्लांट वाला काम खत्म। इंटरिम डिविडेंड पेड किए कितना 8,000। अब यहां पर हम एक बात बता रहे हैं, जरा जोड़िए। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, जोड़िए। जोड़ लिया, कितना आ रहा है यहां 69, इधर आ रहा है कितना 67 आ रहा है, मतलब 2000 इधर और आना चाहिए। तो देखिए शायद कुछ छूटा होगा, तो देखिए तुरंत इन्वेस्टमेंट आपको पता चलेगा कि 10 से 12 हुआ है। इसीलिए हमेशा फिक्स एसेट्स को चेक करिएगा। जिसका लेजर बना लिए वो तो दिख रहा है, जिसका लेजर नहीं बनाए भाई उसका लेजर बनाएंगे तो 2000 आएगा ना। तो परचेज हुआ है, क्या परचेज हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितना 2000, तो ये हो गया 69। अब आ गया बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।